इस बीच एक बड़ी खबर कोटा से आपको बता दें, कोटा में एक और छात्र ने खुदकुशी की। जवाहर नगर के महावीर नगर एक का मामला है। सुबह एक छात्रा ने भी खुदकुशी की थी। एक दिन में खुदकुशी का ये दूसरा मामला कोटा से सामने आ चुका है। ये बड़ी खबर है। कोटा से एक और छात्र के खुदकुशी की खबर मिल रही है। जवाहर नगर के महावीर नगर का मामला है ये, और सुबह एक छात्रा ने भी खुदकुशी की थी और दिन में खुदकुशी का ये दूसरा मामला। एक दिनों के अंदर ये दो मामले कोटा से सामने आ चुके हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं कोटा से। एक और छात्र ने आत्महत्या की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता शाकिर अली कोटा से लाइव जुड़ चुके हैं। शाकिर, एक दिनों के अंदर दो आत्महत्या की ये खबर कोटा से मिल रही है। फिलहाल जो छात्र ने खुदकुशी की है, ये मामला क्या रहा है? अब तक क्या जांच पड़ताल में सामने आई? जी देखिए, वाकई ये अपना आप में बड़ी दुखद खबर है और आज एक ही दिन में दो मामले सामने आए हैं। ये जो दूसरा मामला है, महावीर नगर क्षेत्र में हॉस्टल में छात्र रह रहा था। कुछ देर पहले ही जो है पुलिस यहाँ पर जो है लेकर के पहुंची थी, लेकिन चिकित्सकों ने जो है उसको मृत घोषित कर दिया। अब वो जो बॉडी है उसको MBS अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया है। 2 साल से जो ये असम निवासी छात्र है, पराग इसका नाम बताया जा रहा है, ये कोटा में रह करके JEE की तैयारी कर रहा था और 27 तारीख को इसका एग्जाम था, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो जैसे ही हॉस्टल के कमरे में जो है इसने हैंगिंग किया है, पुलिस फिलहाल जो है इस पूरे मामले में ज़्यादा जानकारी साझा नहीं कर रही है। ये भी पता चला है कि छात्र जो है उसके साथ में उसकी माँ भी आज साथ में ही थी। तो अभी जो परिजन हैं वो भी जो है यहीं पर कोटा में ही मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से ये दूसरा मामला सामने आया है, उसके बाद से लगातार, क्योंकि इस बात का डर था कि कहीं ना कहीं कोई छात्र जो है इस तरह का कदम ना उठाए, लेकिन आज एक ही दिन में, इससे पहले जो है गुजरात के अहमदाबाद की जो रहने वाली थी छात्रा अफशा शेख, उसने सुसाइड किया और उसके कुछ घंटे बाद ही जो ये दूसरा मामला सामने आया है। महावीर नगर थर्ड इलाके में जो है हॉस्टल में रह रहा था, वहां पर उसने हैंगिंग किया है। तो पुलिस, जो जवाहर नगर थाना पुलिस है, अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल जो है ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि मौत के कारण क्या रहे, सुसाइड अटेम्प्ट उसने क्यों किया, लेकिन घटनाक्रम जो हुआ है वो अपना आप में बेहद दर्दनाक ये मामला है। क्योंकि लगातार कोटा में जिस तरह से सुसाइड के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, ये छठा मामला जो है जनवरी महीने का सामने आया है। इससे पहले जो है लगातार, क्योंकि 4 सुसाइड हो चुके थे। 8 तारीख को जो हरियाणा का रहने वाला छात्र था नीरज, उसने सुसाइड किया था। उसके बाद 9 तारीख को मध्य प्रदेश के गुना निवासी छात्र जो था अभिषेक लोधा, उसने सुसाइड किया था। और फिर 15 तारीख को जो है उड़ीसा के अभिजीत गिरी जो है उसके सुसाइड का मामला सामने आया था। और फिर 19 तारीख को जो है बूंदी के इंदरगढ़ का रहने वाला जो छात्र था मनन जैन, उसका मामला सामने आया था। और आज सुबह जो है अफशा जो है, जो गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली थी, उसने सुसाइड किया। और अभी जो है कुछ देर पहले ही ये एक और दुखद खबर आई है कि ये जो छात्र है, जो असम का रहने वाला था, JEE की कोटा में रहकर के 2 साल से तैयारी कर रहा था, उसने हॉस्टल के कमरे में जो है ये सुसाइड किया। फिलहाल जो है जवाहर नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिजनों में बताया गया है कि बच्चे की मां यहां पर मौजूद है, तो तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अब पूरी की जा रही हैं और पुलिस अब जो है इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन कोटा से ये एक और दुखद खबर है कि एक और कोचिंग स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। बिल्कुल शाकिर, जैसा कि आपने बताया कि 6 अब तक मामले सुसाइड के सामने आ चुके हैं। जिस तरीके से शाकिर आप देख रहे हैं कि पूरी कोशिश यहाँ पर प्रशासन की टीमें कर रही हैं, केंद्र सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं नजर आ रहा है जमीनी स्तर पर। यहाँ के PG संचालकों और कोचिंग के जो मास्टर्स टीचर्स हैं, उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है। किसी की भी ये पहल नजर नहीं आ रही है जमीनी स्तर पर। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, क्योंकि प्रयास बहुत किए जा रहे हैं। अभी कल ही जो है हम भी लगातार जो है जो पहल की जाती है उसकी भी खबरें हम लगातार दिखाते हैं। कोचिंग की फैकल्टी के साथ में जिला प्रशासन की टीमें कोचिंग स्टूडेंट्स के हॉस्टल पर पहुंच रही हैं, उनसे मुलाकात कर रही हैं, उनको एग्ज़ाम के समय से, अंतिम समय से पहले जो है उनको मोटिवेट किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि वो मोटिवेट रहें, तनाव मुक्त होकर के एग्ज़ाम दें। आज सुबह भी जब हम कवरेज करने गए थे JEE मेंस के एग्जाम को, तो वहाँ अभिभावकों से भी हमने बातचीत की थी। अभिभावक भी ये कह रहे थे कि हमने बच्चों को कहा है कि स्ट्रेस फ्री होकर के एग्जाम दें, कोई बात नहीं, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो दूसरे भी विकल्प हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं जो ये उम्र है, ये एक उम्र का भी जो वो होता है, ये सोच जो होती है, ये कहीं ना कहीं जो है बच्चों में डेवलप नहीं हो पा रही कि विकल्प बहुत सारे हैं और उम्मीदों का बोझ जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री ने भी इस जी। बात को कहा है कि जो परिजन है वो उम्मीदें बच्चों पर डाल रहे हैं। हर बच्चों की एक क्षमता होती है, तो वाकई हर बच्चे की एक क्षमता होती है, वो एक प्रतियोगी परीक्षा को फाइट कर सकता है या नहीं कर सकता, ये उसको कोटा में आकर के पता चलता है। क्योंकि कोटा में सभी जी। जगहों के टॉपर्स आते हैं। जो अपने जिले का बच्चा टॉपर होता है, जब वो यहाँ कोटा पहुंचता है तो उसको यहाँ पर कई सारे टॉपर्स मिलते हैं और जरा भी उसको डर हो जाता है कि मैं इस एग्जाम को फाइट नहीं कर पाऊंगा, इस चुनौती को मैं पार नहीं कर पाऊंगा, तो इस तरह के कदम उठाते हैं। हालांकि कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, उसका असर भी देखने को मिलता है, लेकिन पूरी तरह से इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। कहीं ना कहीं और ज्यादा कोशिशें करने की जरूरत है, और बिल्कुल। ज्यादा माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग की जरूरत है, ताकि समय पर काउंसलिंग हो सके और ये जिस तरह से घरों के जो चिराग बुझ रहे हैं उसको रोका जा सके। बिल्कुल। देखिए शाकिर, आपने ये बताया कि पूरी कोशिश तो की जा रही है लेकिन जमीनी स्तर पर कोई असर इसका दिखाई नहीं दे रहा। पीजी संचालकों की बात करें, हॉस्टल संचालकों की बात करें तो एंटी हैंगिंग डिवाइस को लेकर भी कई मामले सामने आ चुके हैं। इसको लेकर गाइडलाइंस तो जारी की जा रही है लेकिन इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? जमीनी स्तर पर प्रशासन की अगर बात की जाए तो इन चीजों पर अगर ध्यान दिया जाता तो शायद हो सकता है कि ये घटनाएं कम हो। ये देखिए, बिल्कुल समय समय पर गाइडलाइन जारी की जाती है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के वक्त भी गाइडलाइन जारी की गई थी। उसके बाद में केंद्र सरकार ने भी जो है गाइडलाइन जारी की, जिसमें तमाम जो चीजें हैं, बच्चों को स्ट्रेस फ्री माहौल मिले, उनके लिए मनोरंजन की जो है व्यवस्थाएं की जाए, उनका जो है एक दिन छुट्टी दी जाए, इसके अलावा जो है टेस्ट के नंबर सार्वजनिक नहीं किए जाएं। कई सारी गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। एंटी हैंगिंग डिवाइस जो है हॉस्टल्स और पीजी के कमरों में लगाए जाएं, लेकिन 4000 कोटा में हॉस्टल हैं और करीब 50,000 कमरे पीजी के यहाँ पर कोटा में मौजूद हैं। उन सब कमरों तक पहुंचना जो है वो एक चुनौती बन जाता है, क्योंकि जो टीम होती है, हालांकि नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं गाइडलाइन के मुताबिक, प्रशासनिक अधिकारी हैं, आरएस अधिकारी जो है उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है, वो समय समय पर जाते भी हैं। लेकिन जैसे ही जो है ये मामले ठंडे पड़ जाते हैं तो ये जो व्यवस्थाएं हैं इन पर फिर सवाल खड़े हो जाते हैं, लोग लापरवाहियां बरतना शुरू कर देते हैं। अभी पिछले दिनों जो विज्ञान नगर क्षेत्र में जो सुसाइड हुए थे, उसमें जो है पीजी के कमरों में एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं मिला था, तो उस पीजी को सीज कर दिया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं गंभीरता से गाइडलाइन की जो पालना है वो यहाँ पर पीजी संचालकों को भी करनी पड़ेगी और जो हॉस्टल संचालक हैं उनको भी करनी पड़ेगी, और जो भी बच्चा कोचिंग स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है उन सबको जो है बच्चों को ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि उनका वो स्ट्रेस फ्री ना हो, समय पर उनकी काउंसलिंग हो सके। कोचिंग संस्थान ने भी कई सारे काउंसलर नियुक्त कर रखे हैं, वहां भी काउंसलिंग की जाती है। जिला प्रशासन की ओर से भी काउंसलर जो है वो नियुक्त किए गए ठीक हैं, है। उनके द्वारा भी जो है काउंसलिंग की जाती है। लेकिन ये सिलसिला जो है ये रुकने का नाम नहीं ले बिल्कुल रहा है। सही कहा इस पर आपने कहीं ना कहीं शाकिर अब और की। ज्यादा माइक्रो लेवल पर जो है हाँ, मॉनिटरिंग की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। बहुत शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।